वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंट्राडे में स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो जो कि 4 से 5% मूव होते हैं। हर दिन कोई ना कोई स्टॉक है जो 4 से 5% मूव होता है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। ठीक है, हर ट्रेडर चाहता है कि वो 3 से 4% की मूव कैप्चर करे इंट्राडे में। एंड हमें ऑप्शन बाइंग में ना हमें चाहिए ही नहीं कि हम 3 से 4% के मूव कैप्चर करें। अगर एक किसी भी स्टॉक में 1 या 2% का मूव भी आ रहा है ना, तो वो भी मोर देन इनफ है हमारे लिए कि हम उसमें 80 to 100% का रिटर्न प्रीमियम पे जनरेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस दिखाऊंगा, जिससे हर सुबह तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाले स्टॉक्स है जो कि आज 4 से 5% मूव कर पाएंगे इजिली, वो भी इंट्राडे के अंदर। एंड ये होगा बिना किसी पेड स्कैनर के। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि एनएससी की वेबसाइट पे चले जाओ, टॉप गेनर टॉप लूजर देखो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे एंड जिससे बहुत इजीली हमें या तो डे एंड पे हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे बीटीएसटी के लिए, या इंट्राडे में स्टॉक्स मिल जाएंगे हमें एफएनओ में जो स्टॉक्स लिस्टेड है ना। क्योंकि जो लिस्टेड स्टॉक्स है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एफएनओ में बहुत कम स्टॉक्स है, बट स्टिल बहुत ज्यादा है जो ट्रैक नहीं कर पाओगे। अब मैंने सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स जो है इसमें बनाए हुए हैं। ठीक है, 206 स्टॉक्स है मेरे पास जो एफएनओ में है। अब मुझे ना इन 206 स्टॉक्स में से कुछ ऐसे स्टॉक्स 3 से 4 स्टॉक्स निकालने हैं दिन के जो मुझे अच्छा खासा पैसा बना के दे सके। अब देखो, कुछ स्टॉक्स हैं जो 7% मूव हुए हैं एंड कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सिर्फ 1-1.5% मूव हुए। एंड अगर हम इसको बीच में जाएंगे ना, तो ये पूरे के पूरे जो है ना, ये बहुत साइडवेज स्टॉक्स रहेंगे। 0.3%, 0.5%, इसमें प्रीमियम में भी कोई मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, हमें ये वाले स्टॉक्स चूज नहीं करने। हमें चूज कौन से करने, ये जो ऊपर के 4-5 स्टॉक्स है ना, ये वाले, एंड डाउन साइड में ये वाले। अब हम पहले समझ लेते हैं कि कोई स्टॉक ऐसे मूव क्यों करता है 7%, 8%। सबसे पहला उसका जो रीज़न है वो ये है कि उसमें प्राइस एक्शन एंड उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अब देखो, ये समान कैपिटल एक स्टॉक है। डेली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे एक बेस बनाया था, इसको ब्रेक किया इस वाली कैंडल में। ठीक है, इसके बाद से सबको पता है कि इसका जो मोमेंटम है वो अप साइड का है एंड बुलिश ही मोमेंटम अभी मार्केट में चल रहा है, तो हम सिर्फ बुल साइड के देखेंगे। ठीक है, एंड इसमें देखो वॉल्यूम कितने अच्छे आ रहे थे। पीछे से वॉल्यूम आया, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप हुआ, फ्राइडे वाले दिन जो मूव आया उसमें वॉल्यूम देखो कितना अच्छा है। एंड अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें ना, तो इसकी जो प्रीमियम वो देखो 700 से 800% मूव हुए। बट इंट्राडे में हमें इतना नहीं मिलेगा, हमें 100% मिल सकता है इसमें इजिली। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि 100% कैसे मिलेगा। सेकेंड रीजन है कि कोई सेक्टर एक्टिव होता है। ठीक है, उसके लिए हमें सेक्टर इंडेक्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने सेक्टर की भी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे देखो, इंडेक्स के नाम से। एंड इसमें जितने भी सेक्टर है ना, मैंने सबको ऐड किया हुआ है इंडिविजुअली। ठीक है, एंड उसको भी डेली टाइम फ्रेम पे आपको पहले एनालिसिस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो एफएमसीजी है। अब एफएमसीजी का ना ये मंथली सपोर्ट था यहाँ पे 54,000 के आसपास। तो मेरा एनालिसिस था इसमें कि यहाँ से ना बहुत एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए, एंड जो कि आया भी। एंड थर्ड रीजन है, किसी भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम आता है तो वो तो आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हमें इंट्राडे में फाइंड कैसे करना है। मार्केट खुलती है 9:15 पे, बट हमें पता चल जाता है 9:08 पे कि कौन से स्टॉक्स कहाँ पे ओपन हुए हैं। हमें देखना है 2% से ऊपर ओपन हुए हैं, उनको हमें ट्रैक करना है समान कैपिटल्स करके। छोटा स्टॉक है काफी, 180-190 के आसपास का प्राइस है। इसने ओपनिंग के बाद ही पहली 5 मिनट की कैंडल में 3.5% का मूव दिया था। ठीक है, हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है कोई किसी पुल बैक का। एंड जहाँ ये बेस बना है, ये इसका बेस बना था। ठीक है, पहला पुल बैक यहाँ पे आया, दूसरा पुल बैक यहाँ पे आया, एंड तीसरा पुल बैक यहाँ पे आया। हमें इसका वेट करना है क्योंकि इसने बेस बना लिया है। ठीक है, हमारी एंट्री बनेगी इस वाली कैंडल में जो कि 11:55 के आसपास की कैंडल है। एंड हम देखो इसके प्रीमियम में ना कितने मूव हुए हैं, ऑलमोस्ट 560 और 750%। ठीक है, हम फिर भी एटीएम वाला प्राइस देखते हैं। ठीक है, एटीएम का प्राइस है 11:55 की कैंडल में हमारी एंट्री थी, यानी कि इस वाली कैंडल में हमारी बनी एंट्री। या तो आप रिटेस्ट पे एंट्री लो, मैं लेता हूँ मार्केट ऑर्डर पे, जैसी कैंडल क्लोज एंट्री ले लो। इंट्राडे में इसके प्रीमियम है ना 90% मूव हुए। वैसे 450, 500, 700% भले ही मूव हुए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए इंट्राडे में मूव हमें कितना मिल रहा है। अब वही देखते हैं हम नेशनल एल्यूमिनियम करके। ठीक है, इसमें पहली बात तो कोई एंट्री बन नहीं रही। ओपन भले ही हुआ था 4-4.5% अब गया, बट इसमें कोई एंट्री नहीं बन रही क्योंकि साइडवेज हो गया, बेस बनाया ही नहीं इसने। अब कल के दिन यानी कि मंडे वाले दिन अगर ये यहाँ पे इस वाले बेस को तोड़ देता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है या इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये अच्छा खासा अब जा सकता है। एंड आपको ना एक एक करके स्टॉक्स चेक करने पड़ेंगे। एंड ये तो हो गया इंडिविजुअल स्टॉक को फाइंड करने का तरीका। एंड अभी ना एक और ऑप्शन है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं स्टॉक्स को। ठीक है, अभी तो ये इंडिविजुअल स्टॉक वाला हो गया कि हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स चेक करने। अब हम जाएंगे सेक्टर बेसिस पे। ठीक है, बहुत से पेड स्कैनर चल रहे हैं। ठीक है, सेक्टर रोटेशन कौन सी अच्छी होती है इंट्राडे में, या कौन सा सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है, किसमें अच्छा वॉल्यूम आ रहा है,
किसमें बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हैं, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जाओ, एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, इंडेक्स के नाम से सारे इंडेक्स ऐड करो, ठीक है, एंड देख लो कि जितने, अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव है, ठीक है, अब निफ्टी 50 हाँ खुला तो ओपन तो अब हुआ था बट नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे करके हमें ना सारे एक बार इंडेक्स चेक कर लेने हैं। मार्केट खुलते हमें एंट्री बनानी नहीं है, कोई प्लान एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री प्लान करनी है 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास। 1 घंटा जाने दो। 1 घंटे के बाद कोई भी सेक्टर अगर अच्छा मूव कर रहा है, कोई भी स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है, उस पर जाएंगे हम। यहाँ पे है मेटल का चार्ट। मेटल के चार्ट में पहले 1 घंटा तो अच्छा मूव आया, उसके बाद पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, क्योंकि जो निफ्टी 50 था वो नीचे जा रहा था, ठीक है। अगर निफ्टी 50 हमारे साथ में है तो, और कोई दूसरा सेक्टर अब जा रहा है, तो हम उसके स्टॉक्स चेक करेंगे। जैसे कि देखो निफ्टी 50 डाउन जा रहा था, ठीक है, हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा डाउन गया है, ठीक है, हम हेल्थ केयर पे जाएंगे। एक बार यहाँ पे टैप करना, ठीक है, जो सा भी अच्छा गिर रहा है ना हम उस पर देख लेंगे। जैसे कि देखो सिप्ला में क्या था, सिप्ला ने यहाँ पे एक बेस बनाया था इस वाले लेवल पे, ठीक है, एंड उसने इस वाली कैंडल में इसको ब्रेक किया। अभी कैंडल कौन सी है, 12-15 वाली कैंडल, ठीक है। हमें ATM के आसपास जाना है और 12-15 वाली जो भी कैंडल होगी ना हमें उस पर देखना है। 12-15 वाली कैंडल है ये वाली, ठीक है, इस पर हमने एंट्री बनाई, हमें 54% का मूव मिला, एग्जिट कर जाओ, ठीक है। 50% का मूव मिले, आधी क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। डीके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा है मैक्स हेल्थ। अब देखो मैक्स हेल्थ में ना इसके प्रीमियम देखना, भले इसके प्रीमियम 139% मूव हुए, लेकिन इंट्राडे में हमें एंट्री कहाँ मिल रही थी, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। पहली कैंडल है ये वाली, ठीक है, हमें 1 घंटा रुकना है, ठीक है। वैसे हमारी एंट्री इसी कैंडल में बन गई है जो कि 10 बजे वाली, तो हम 10 बजे वाली को एक कैंडल पकड़ेंगे और उसमें एंट्री देखते हैं कि कितना हमें मिला है इंट्राडे में। 10-15 वाली कैंडल है ये वाली, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई एंड देखो 80 to 90% हमें मूव मिला, ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा ये भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, ठीक है। हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे 11 बजे, हमारी इस वाली कैंडल में एंट्री बन रही है एंड देखो उसके बाद कितना अच्छा मूव आया, ऑलमोस्ट 122% का मूव इंट्राडे में आया। 100% मिल गए, बुक करो। 3 से 4 एंट्रीज बनी, खत्म करो। डे ज़्यादा ओवर ट्रेड करना ही नहीं किसी दिन में, ठीक है। तो हमें ऐसे सेक्टर वाइज हम स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। जो सा भी सेक्टर निफ्टी के साथ चल रहा होगा हम उस वाले सेक्टर में जाएंगे एंड उसमें हम देखेंगे कौन से स्टॉक में 5 मिनट में हमारी एंट्री बन रही है। एंट्री प्लान करना 10, साढ़े 10 बजे के बाद ही। एंड कुछ एक्स्ट्रा टिप है। एक्स्ट्रा टिप क्या है, जो भी 10-15% मूव आ चुके हैं ना, या 8-9% भी जिसमें ओपनिंग के टाइम पे 8-9% का मूव है, उसको अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा चांसेस 8-9% ओपन हुआ है अब तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो नीचे आएगा। मोमेंटम स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट है, आपकी एंट्री परफेक्ट है, तो 50 से 100% का प्रीमियम मूव तो कहीं नहीं गया। नाउ यू नो 9-15 पे आपको कैसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 9-15 से लेके 10-15 तक का प्रोसेस मैंने बता दिया है, सेक्टर वाइज एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज भी, ठीक है। ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्री पूरे दिन में मिलती है। अब जैसे कि नौकरी है, नौकरी ना 23 तारीख को देखो अच्छा खासा इसने मूव दिया। हमारी एक एंट्री बन रही थी 9:25 वाले दिन, 9:25 को, ठीक है, बट वो एंट्री मिस हुई। उसके बाद एक एंट्री जो बनी ना वो बनी इस बेस के बाद, यहाँ पे बेस बना, ठीक है। इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट आया बहुत अच्छा वाला। अगर तुमने यहाँ पे भी इसको एंट्री प्लान की होगी ना, इस वाली कैंडल में भी, इस वाली कैंडल में एंट्री और तुमने यहाँ तक ही पकड़ा है तो 26% है, लेकिन अगर तुमने यहाँ तक पकड़ा है तो 92% का प्रीमियम मूव हुआ है। उसके बाद भी काफ़ी अच्छा गया है ये अब, बट हमें पूरा पकड़ना ही नहीं है, हमें टॉप पकड़ना ही नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।